ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन पेशरफ। पंजाब असम्बली में छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसकी मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। 28,000 सामियां जो है ये झाड़ू देने वाले की, पानी पिलाने वाले की, जनाब कुर्सियां साफ करने वाले की, वो तो खत्म हुई है। ये अफसरों की तो पोस्टें बढ़ रही हैं, इनकी बढ़ती जा रही हैं, जिनकी 10-10 गुना तनख्वाहें हैं। और ये बेचारा जो अपना खानदान पालता है, जिसको आप एक रोटी रोजगार देते हैं, उसकी असामियां खाली होती हैं। अब रोज हम ये सुनते हैं कि यहाँ स्कूल में सफाई करने वाला नहीं है, यहाँ चौकीदार नहीं है, ये ताला कोई नहीं लगाता। तो वो आप ये क्या तरीका है कि वो वही लोग क्यों खाली होते हैं? अफसरों की आप हर रोज नई पोस्टें क्रिएट करते हैं, नए महकमे बनाते हैं, जहां अफसर अपने रिश्तेदार रखते हैं 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाहों पे। ये जो 30-40 हजार रुपए तनख्वाह वाला है, ये सब लोगों को नजर आता है। इसको आप आउटसोर्स भी करते हैं, और जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है वो सारे महकमों को लूट के खा गए हैं, और उनके लिए आप पोस्टें बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये क्या तरीका क्या है? जब भर्ती नहीं हुई तो सामियों ने तो खाली रहना था। पिछले उन 5 सालों में आखिरी भर्ती गालबन 2015-16 में हुई थी। तो जब वो भर्ती नहीं हुई तो सामियां खाली रहेंगी, लोग रिटायर हो जाएंगे, तो वो सामियां खाली हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आबादी कम हो गई थी? महकमे के मसाइल कम हो गए थे? महकमे की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई थी, जिस वजह से इनको फालतू डिक्लेयर कर दिया गया? ये जो असामियां थी जो 1 साल से ज़्यादा से खाली पड़ी हुई थी, वो जो असामियां थी उनको सिर्फ जो है ख़त्म किया गया। और ग्रेड 4 तक की जो जैसे अमजद साहब ने बात की है, तो उसमें दूसरी अगला आपने इन्होंने मुझसे सवाल जो किया है कि किस महकमे की भर्ती के हवाले से, तो जनाब चेयर स्पीकर साहब, ये 42 डिपार्टमेंट्स हैं। अब 42 डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की जो लास्ट रिक्रूटमेंट है उसकी डिफरेंट डेट्स बनती हैं। तो ये एक फ्रेश क्वेश्चन इसका बनता है, क्योंकि ये 42 डिपार्टमेंट में से जो 1 साल से पहले की असामियां थीं वो तकरीबन 28,330 असामियां हैं जो कि ख़त्म की गई। जी तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है किस तरह से पंजाब असम्बली में सरकारी मुलाजमीन के हवाले से खास तौर पर जो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 के सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनकी असामियों को ख़त्म किया जा रहा है, और इस हवाले से वफाक ने भी तकरीबन 1-1.5 लाख ग्रेड 1 से ग्रेड 5 की जो खाली असामियाँ हैं उनको ख़त्म करने का अंदिया दे दिया है। तो वफाक के बाद अब सुबह पंजाब में भी इदारों महकमों की राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग या फिर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो छोटे सरकारी मुलाजमीन है, ख़ास तौर पर जो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 का मुलाजम है, उसकी नौकरी को ख़त्म करने के दर पे है हुकूमत। तो इस हवाले से पंजाब असम्बली में भी आवाज़ उठाई गई है, क्योंकि जब हुकूमत बात करती है इदारों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, निजीकारी के हवाले से, तो तब हुकूमत का कहना होता है कि ये हुकूमत इसलिए कर रही है कि मुलाजमीन का और पेंशनर्स का जो कौमी ख़जाने पर बोझ है उसको इससे कम किया जाएगा। तो इसलिए एक तो नई कोई भर्ती नहीं की जाएगी, और दूसरे नंबर पर जो महकमे इस टाइम पे काम कर रहे हैं उनको प्राइवेट किया जाएगा, और उनको प्राइवेट करने से जो ख़ास तौर पर छोटा तबका है मुलाजमीन का, उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जाएगा। हालांकि अगर हुकूमत ने पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स जो है या फिर तनख्वाहों का बोझ कम करना है, तो फिर बड़ी मुलाजमतों को ख़त्म करे। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो लाखों में अलाउंसेस, जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, तो उनकी नौकरियों को ख़त्म करे। अगर हुकूमत वाकई ही कौमी ख़जाने पर जो बोझ है उसको कम करना चाहती है, तो उनकी जो मुलाजमतें हैं, वैकेंसियाँ हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जगह पर अगर बात की जाए तो छोटा मुलाजम जो कि पहले ही परेशान है, जिस बेचारे की तनख्वाह 20-25 या 30-40 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट है, तो 40 हज़ार रुपये लेने वाला जो मुलाजम है वो ख़जाने पर बोझ है, जबकि 5-5, 10-10 लाख की अलाउंस लेने वाला जो मुलाजम है वो ख़जाने पर बोझ नहीं है। तो ये जो हुकूमत की रॉकेट साइंस है, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रही। तो इस हवाले से ना सिर्फ मुलाजमीन के हलकों से, बल्कि इस हवाले से पंजाब असम्बली में भी मुलाजमीन के हवाले से बड़ी आवाज़ उठाई गई है। तो जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।